हेलो एवरीवन। सिविल सेवा में आप सबका स्वागत है और मैं सूर्य प्रकाश सिंह आपका सबका स्वागत करता हूं। तो ये बेसिकली लास्ट के 30 डेज में आपका क्या प्लान रहा है उस पे है ये। और आपको टॉप 60 टॉपिक्स में बताऊंगा। पर टॉपिक 2 दिन पर 2 टॉपिक करिए पर डे, आपकी चीजें हो जाएंगी कंप्लीट। तो उसके हिसाब से करते हैं और बेसिकली मेरा टारगेट होगा कि मेजॉरिटी क्वेश्चन जो जिससे बनते हैं उन टॉपिक को, अगर ये 60 टॉपिक्स आप पढ़ रहे हैं तो अराउंड आपका इतना जान लीजिए कि 70 क्वेश्चंस के अराउंड बनने के चांसेस पूरे रहेंगे। ठीक है। तो चलिए इस क्लास को शुरू करते हैं और सबसे पहले मैं शुरू करूंगा पॉलिटी से। ठीक है। तो पहला रहेगा पॉलिटी। और पॉलिटी में देखिए क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसके हिसाब से कवर करते चलेंगे। पहला देखिए कॉन्स्टिट्यूशनल फीचर की बात करता हूँ मैं। कॉन्स्टिट्यूशनल फीचर से हर साल एक दो क्वेश्चंस आते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल फीचर्स क्या होता है, जैसे वो गवर्नर जनरल कब बने, रेगुलेटिंग एक्ट और ये सब जो आता है वो कॉन्स्टिट्यूशनल फीचर्स में आता है। दूसरा दूसरा होता है पार्लियामेंट। पार्लियामेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अगर आपने पॉलिटी के पार्लियामेंट पढ़े हैं तो आपको उससे भी एक दो क्वेश्चन हर साल मिलते हैं। ठीक है। तीसरा है आपको आर्टिकल, शेड्यूल, मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ आप समझ जाइएगा, शेड्यूल एंड पार्ट्स। इससे एक दो क्वेश्चन हर साल बनते हैं और ये कभी कभी इससे दो दो तीन तीन क्वेश्चन हो जाते हैं, तो ये ध्यान रखिएगा। और चौथा, और हाँ एक और रिक्वेस्ट कर ले रहा हूँ कि अगर आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आ रहा है और ये पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए मेरा टेलीग्राम चैनल है, उसको कर लीजिए आप ज्वाइन। लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, पहला चीज़। और दूसरा चीज़, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको लेबर लॉ के और इन सब चीज़ों की, एमसीक्यू की क्लासेस और नॉर्मल जो इंपॉर्टेंट क्लासेस हैं वो चल रही हैं, प्लस करंट अफेयर चल रहा है। तो वो सब चीज़ें से आपको फ़ायदा होंगी, अगर वो आप चैनल को फॉलो भी कर लेंगे तो उतना आपका काफ़ी रहेगा लास्ट टाइम में। फिर होता है अमेंडमेंट, इसका भी मैंने क्लास करा के रखा है अमेंडमेंट के ऊपर। ठीक है। अमेंडमेंट होगा, मैं देखिए पूरा नहीं लिख रहा हूँ तो उसको जज मत करिएगा। अमेंडमेंट होगा, इससे भी इसका मैं वीडियो आपको मिल जाएगा। ठीक है। और सारे जो इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है वो मिल जाएगा, शेड्यूल का वीडियो आपको मिल जाएगा। ठीक है। पांचवा है आपको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से जो भी क्वेश्चन बनते हैं उनकी बात कर रहा हूँ। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कब फॉर्मेशन हुआ, कौन कौन मेंबर थे, कितने मेंबर थे, किसको क्या मिला था, ये सब चीज़ें, वो चीज़ें उसमें रहती रहती हैं असेंबली। ठीक है। और सिक्स, इसमें मेरा पॉलिटी में 7 से 8 टॉपिक होगा। ये देखिए सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्रियम्बल। ठीक है। फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपी, डीपीएसपी और फंडामेंटल ड्यूटीज, इनसे क्वेश्चन बनने ही बनने हैं। इनसे 3 से 4 भी क्वेश्चन रह सकते हैं। तो ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आप बोलेंगे तो ये मैं कहूँगा, और ये कहूँगा, और फिर पार्लियामेंट कहूँगा। इनसे क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। ठीक है। तो ये मेजर टॉपिक रहे। और लास्ट में 7th में कह दे रहा हूँ कि आप कमिटीज़ को देख लीजिएगा। अगर नहीं होगा तो मुझे बताइएगा, मैं एक बार कमिटीज़ के सारे आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा या एक क्लास में करा दूंगा। कमिटी एंड कमीशन, इनसे एक दो क्वेश्चन जरूर बनते हैं। तो ये रही पॉलिटी की बात। पॉलिटी में 7 टॉपिक है करीब, और ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान दीजिएगा। चीज़ों को उस तरह कवर करते हैं। दूसरा मेरा है टॉपिक हिस्ट्री का। ठीक है। हिस्ट्री भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। हिस्ट्री का पहला मैं मान लेता हूं कि अगर एपीएफसी की बात करेंगे तो उसमें महाजनपदा, महाजनपदा। ठीक है। इंडस वैली से भी कभी कभी क्वेश्चन आता है लेकिन उतना नहीं। दूसरा आता है अगर आप देखेंगे कि बुक्स आते हैं, कौन कौन से राइटर कौन कौन सी बुक को लिखे हैं। ठीक है। ऑथर की बात करता है, बुक्स एंड ऑथर की। तीसरा बात करता है कि पूछ लेगा भक्ति सूफी मूवमेंट का, सॉरी कैसे हुआ, चलिए ठीक है। भक्ति मूवमेंट, मुगल मूवमेंट, मुगल काल। मतलब देखा जाए तो आप ले सकते हैं कि 1707 से लेकर के करीब, सॉरी माफ कीजिएगा, 707 से लेकर के 1707 तक का जो टाइम था उससे क्वेश्चन पूछते हैं। और वो क्रोनोलॉजी बेस्ड पे भी आते हैं और क्रोनोलॉजी बेस्ड पे अभी भी आते हैं, अगर आप मॉडर्न हिस्ट्री में देखेंगे तो। ये 3 टॉपिक रहे। अब इंपॉर्टेंट आता है देखिए मॉडर्न हिस्ट्री की तरफ। मॉडर्न हिस्ट्री में आता है कि कौन कौन सी कंपनियां आई। तो ठीक है, पहले वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन मैं ब्रिटिश रूल की बात करता हूँ। ब्रिटिश रूल से शुरू होता है। ब्रिटिश रूल में आता है आपका कि क्या बोलते हैं, इंडस्ट्री से आ जाता है क्वेश्चन, यूपीएससी का फेवरेट टॉपिक है। दूसरा आ जाता है कि क्या बोलते हैं, गवर्नर जनरल से क्वेश्चन आ जाता है। गवर्नर जनरल से क्वेश्चन आ जाता है तो एक बार देख लीजिएगा। अगर आप बोलेंगे तो इंपॉर्टेंट पीडीएफ भी प्रोवाइड करा दूंगा मैं। ठीक है। चौथा पांचवा टॉपिक है आपका कि गवर्नर जनरल वाइसराय दोनों को भी आप इंक्लूड कर लीजिएगा। ठीक है, वाइसराय को भी इंक्लूड कर लीजिएगा।
कौन पहले था, क्या क्या हुआ, किसके काल में हुआ। जैसे बहुत सारे चीज़ों में पूछ देता है कि बंगाल का पार्टीशन किसके काल में हुआ, तो लॉर्ड कर्जन थे, ऐसे ऐसी चीज़ें पूछ देता है, वो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है। फिफ्थ पे आते हैं। फिफ्थ में पूछता है कि रॉलेट एक्ट से क्वेश्चन आ जाता है, जैसे कि क्या था, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, रॉलेट एक्ट। ठीक है। फिर सीबीडी, सी सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट, सीडीएम। फिर था क्रिप्स मिशन, अगस्त ऑफर। फिर ये सबसे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, ये ध्यान रख लीजिएगा, कभी कभी इसकी क्रोनोलॉजी भी पूछ देता है बीच में। फिर उसके बाद ट्रैवलर फॉरेन ट्रैवलर से क्वेश्चन रहते हैं। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लास्ट के मंथ में इसको जरूर फॉलो करिएगा, आपका काम इससे हो जाएगा। और फिर एक सबसे इंपॉर्टेंट आईएनसी कांग्रेस। ठीक है। ठीक है, आईएनसी कांग्रेस और रिवॉल्यूशनरी फेज, ये दो से। ठीक है, मैं ज़्यादा नहीं, 7 7 टॉपिक, 6 6 टॉपिक लेके चल रहा हूँ, क्योंकि ऐसे लेने पे जाएंगे तो आप बहुत ज़्यादा हो जाएगा। अगर आप बोलेंगे तो मैं, देखिए ये राइटिंग कर रहा हूँ तो थोड़ा राइटिंग गंदी होगी, लेकिन आप बोलेंगे तो इसी को मैं पीडीएफ के रूप में आपको प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, ध्यान दे रहे होंगे, अगर आपको मतलब दिक्कत नहीं होगी पढ़ने में तो। ठीक है, अगर आप बोलेंगे चैनल पे ये पीडीएफ मिल जाएगा। अगला सब्जेक्ट आता है इंग्लिश का। तो इंग्लिश के लिए आप क्या फॉलो कर रहे हैं, डिपेंड आप पे करेगा। और इंग्लिश ऐसी कुछ नहीं आती कि टफ हो। ठीक है। इंग्लिश के लिए पहला तो देखिए सिनोनिम्स, एंटोनिम्स। फिर दूसरा वन वर्ड और ईडियम, उसमें भी ईडियम का ज़्यादा चांसेस है। ठीक है। उसके बाद वो फ्रेजल वर्ब भी आप ले सकते हैं। उसके बाद एरर डिटेक्शन। इन 3 टॉपिक को आप बेहतरीन से करके चाहिए, क्योंकि इसी से मेजॉरिटी क्वेश्चन आएंगे। ये 3 टॉपिक हो गए, तो टोटल कितने हो गए, 7 7 14, 3 17 टॉपिक। ठीक है। अगला आता है मैथ और रीजनिंग। ठीक है, क्वांट प्लस रीजनिंग, ये इंपॉर्टेंट है। अब देखिए क्वांट और रीजनिंग में मैं बता रहा हूँ, थोड़ा सा मैं इसको लाइट कर लेता हूँ, और एक स्टेप बढ़ा देता हूँ। ठीक। अब इसमें देखिए सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है नंबर सिस्टम, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका प्रॉफिट एंड लॉस। माफ कीजिएगा, पता नहीं क्लियर आपको आ रहा है कि नहीं, प्रॉफिट एंड लॉस। तीसरा आपका टॉपिक है इंपॉर्टेंट, स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम। चौथा टॉपिक है परसेंटेज। और पांचवा टॉपिक है जो सबसे मैं लास्ट में रख रहा हूं, वो है आपका एरिया से क्वेश्चन। ठीक है। और 6 टॉपिक्स अब रीजनिंग में ले लेता हूँ, तो रीजनिंग में कैलेंडर से क्वेश्चन आते हैं, और आपको क्या बोलते हैं, रीजनिंग में आपको क्वेश्चन टेबल से मिल जाएंगे, रीजनिंग में आपको क्वेश्चन इंग्लिश एनालॉजी से मिल जाएगा। ठीक है, एनालॉजी से मिल जाएगा। रीजनिंग में आपको क्वेश्चन जो वो ABCD फॉर्मेट वाले होते हैं उनमें एनालॉजी मिलती है, प्लस इसमें मिल जाएगा। तो ये बेसिक 6 टॉपिक को आप कवर करिएगा लास्ट के टाइम में, अगर जिन्होंने सही से उसको नहीं कवर किया है। अब आती है बात, देखिए 4 सब्जेक्ट हो गए मेजर। 4 सब्जेक्ट के बाद बात कर लेते हैं करंट अफेयर की। ठीक है, करंट अफेयर का मैं आपको बता दे रहा हूँ। करंट अफेयर का मैं बात बता दे रहा हूँ आपको। ठीक है, माफ़ कीजिएगा, 1 मिनट का डिले हुआ। हाँ, करंट अफेयर में देखिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स तो कहना मुश्किल होगा, लेकिन जो मैं कवर करा रहा हूँ वो भी कर लेंगे तो आपका हो जाएगा। उसमें मैं मेजर चीज़ें कवर कर रहा हूँ। जैसे एक तो होता है अवार्ड से क्वेश्चन बनते हैं, एक्सरसाइज से क्वेश्चन बनते हैं जो हो रही हैं। ठीक है, एक्सरसाइज से। दूसरा स्पोर्ट्स से बनते हैं। ठीक है, ये 2 टॉपिक को ज़्यादा कवर करिएगा, बाकी जो मैं कवर करा रहा हूँ उससे आपका काम हो जाएगा। तो देखिए टोटल टॉपिक कितने हुए, 17 थे, और 8 ये हो गए, तो 25 टॉपिक हो गए। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट जो इसमें है, वो है देखिए लेबर लॉ। ठीक है, IR, लेबर लॉ। ठीक है, लेबर लॉ, IR और लेबर लॉ। अब इसमें देखिए थोड़ा ज़्यादा मिल सकता है, और सोशल सिक्योरिटी भी है। ठीक है, सोशल सिक्योरिटी में सबसे पहले एक्ट्स की बात कर लेते हैं। एक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अब एक्ट्स में जितने भी एक्ट हैं, वेजेस एक्ट, ठीक है, फैक्ट्री एक्ट, डिस्प्यूट एक्ट, इन सब से क्वेश्चन आपको मिलेगा। ठीक है, और क्या बोलते हैं,
कंपनी एक्ट, जितने भी क्वेश्चन हैं इन सब से बनेगा, तो एक्ट आप कर लीजिएगा। और अगर नहीं कर पा रहे हैं तो मैं क्लासेस करा रहा हूँ, उसको आप फॉलो कर लीजिए, ठीक है। दूसरा होता है कि जैसे बहुत सारे मतलब कि वो होते हैं ना, वेरिएबल्स होते हैं, वर्ड्स होते हैं, उनका डिफिनीशन, ठीक है, वो भी पूछता है। जैसे कि पुलिसिंग क्या होती है, ये इंडस्ट्री में जो वर्डिंग होती है वो पूछता है, ठीक है। उसके बाद पार्टनरशिप एग्रीमेंट के बारे में इसमें देखिए मैं अकाउंट्स को भी इंक्लूड करूंगा अगले वाले में, तो इसमें नहीं करता हूँ। इसमें एक्ट हो गया, ये चीज़ें हो गई। और आप ये देख लीजिएगा कि इसमें पूछ देता है लेबर का, जो अभी रिसेंट में लेबर कोड बना है, लेबर कोड 2020, जी इसको फॉलो कर लीजिएगा। अब आते हैं, हाँ, चौथा, गवर्नमेंट स्कीम, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है गवर्नमेंट स्कीम। ये, इससे आपको मैक्सिमम 5 क्वेश्चन, मिनिमम 3 क्वेश्चन मिलने के चांसेस रहेंगे, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। अब आते हैं अकाउंट्स पे। अकाउंट्स पे आता है पहला, अकाउंट्स पे पहला आता है कि जो अभी वर्डिंग होती है, जैसे कि बेसिक बेसिक ऑफ अकाउंटिंग, जिसमें आपको डिफर्ड रेवेन्यू क्या होता है, एक्यूरल का मतलब क्या होता है, ठीक है, मनी मेजरमेंट क्या होता है, इन सब से आपको क्वेश्चन मिलते हैं, ठीक है, मनी मेजरमेंट। अब अकाउंट्स था, देखिएगा अगर नहीं समझ में आ रहा है तो मैं पूरा लिख दे रहा हूँ, थोड़ा सा टाइपिंग यहाँ पे नहीं है, ये ऐसा वाला है, ठीक है। ये तो हो गया अकाउंट्स के लिए, और उसमें भी आप पहला हो गया। दूसरा पॉइंट हो गया कि पार्टनरशिप, पार्टनरशिप हो गया। पार्टनरशिप में जॉइंट वेंचर भी आप इंक्लूड कर सकते हैं, और डिवेंचर वाला भी कॉन्सेप्ट यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, ये सब हो गया। उसके बाद आता है थर्ड, एक्सपेंडिचर रेवेन्यू से क्वेश्चन, एंड रेवेन्यू से क्वेश्चन, ठीक है। और लास्ट में आता है कि सोशल सिक्योरिटी के इंस्ट्रूमेंट जो है, ठीक है, सोशल सिक्योरिटी के इंस्ट्रूमेंट्स की बात कर रहा हूँ। अब ये तो हो गया अकाउंट्स की, अरे सॉरी माफ कीजिएगा, सोशल सिक्योरिटी इसमें ऐड कर दिया, ठीक है। उसके बाद देखिए अब आते हैं थोड़ा सा इसको लेते हुए इकोनॉमिक्स पे। इकोनॉमिक्स में देखिए सबसे पहले आता है फाइनेंशियल, वो आप एक चीज़ नोटिस कर लीजिएगा कि इकोनॉमिक्स में आपका 5 ईयर प्लान, 5 ईयर प्लान पहला रहेगा, सबसे इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन बनते ही है। दूसरा रहेगा फिजिकल पॉलिसी। तीसरा रहेगा आपको जो ये आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक और ये जितनी भी यूएन की संस्था है उनकी बात कर रहा। चौथा रहेगा रिपोर्ट्स एंड इंडिसेस। इन चीज़ों को आप लास्ट में पूरा फॉलो करिएगा। उसके बाद लास्ट सबसे इम्पोर्टेंट भी कह सकते हैं कि, कहाँ चला गया भाई, हाँ, ठीक है माफ़ कीजिएगा। ये रहेगा, लास्ट रहेगा आपका कि मेजर जो सेक्शन, कहाँ था मैं, रिपोर्ट हो गया, इंडाइसिस हो गया, आईएमएफ हो गया, फिजिकल पॉलिसी हो गई, पीवाईक्यू हो गया, हाँ। अब आता है नेशनल इनकम, जीडीपी, इन सब पे, जीडीपी, जीएनपी, ठीक है। सिक्स्थ आ गया लास्ट में आपको कि सस्टेनेबल गोल, इन सब चीज़ों पे ये 6 टॉपिक को आप कवर करके जाइएगा। 17 है, अगर बोलेंगे तो इसका मैं पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। जो जो आपको दिक्कत होगी इसमें मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं कमेंट को ओपन रखा हूँ टेलीग्राम पे, वहाँ से आप देख लीजिएगा, ठीक है। लास्ट कंप्यूटर पे आते हैं। कंप्यूटर में आपको सबसे ज़्यादा पहले तो लैन मैन वैन, ठीक है, ये आपको पता होगा फुल फॉर्म। फिर फुल फॉर्म पूछता है, ठीक है। तीसरा पूछता है इनपुट आउटपुट से क्वेश्चन। चौथा सॉफ्टवेयर, और पांचवा हार्डवेयर। और लास्ट मैं टॉपिक लेके चल रहा हूँ साइंस का, साइंस। साइंस में देखिए अलग अलग इंपॉर्टेंट होगा। अगर मैं बात फिजिक्स की करूँ तो फिजिक्स में यूनिट से क्वेश्चन कंफर्म पूछते हैं, यूनिट एंड मेजरमेंट से, ठीक है। दूसरा पूछते हैं ग्रेविटी और थर्मो से। तीसरा पूछते हैं आपका मैकेनिक्स से।
मतलब 4 सोर्स वाले पार्ट से। ठीक है, इनसे बहुत ज़्यादा रहता है। और लास्ट चौथा लाइट से, लाइट के क्वेश्चन काफ़ी मिलेंगे आपको, ये ध्यान दीजिएगा लाइट से। पांचवा टॉपिक रहता है अगर देखा जाए तो केमिस्ट्री का, जिसमें कि आपको मिल जाएगा बेसिक जो एप्लीकेशंस होते हैं, जैसे कि फार्मूलाज जो होते हैं, फार्मूला से आपको क्वेश्चन मिलेगा। छठा टॉपिक होता है कि डिजीज से क्वेश्चन आते हैं। सातवां टॉपिक होता है कि विटामिन से आते हैं। और आठवां टॉपिक है, इसमें थोड़ा सा इसमें ज़्यादा है। इसमें देखिए, इस फार्मूला के साथ केमिकल रिएक्शन भी ऐड कर लीजिएगा। ठीक है, केमिकल रिएक्शन। और आठवां टॉपिक है सर्कुलेटरी सिस्टम। ये टॉपिक्स आपको करके जाना होगा, माफ कीजिएगा जो भी है। ठीक है, गलती हुई है। और ये आपको पूरा पीडीएफ मिल जाएगा, मेजर सब्जेक्ट कवर हो गए। अगर आप देखेंगे तो 50 टॉपिक से ज़्यादा नहीं है इसमें, और ये मैं पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा, आप इसको देख लीजिएगा। ठीक है, तो तब तक के लिए धन्यवाद, और मिलते हैं। इस चीज़ को फॉलो करिएगा लास्ट 30 डेज में। बाकी कुछ कुछ भी क्वेरी होगी आप मुझे बताइएगा, मैं इस चीज़ को कवर करूँगा। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। और आपका दिन शुभ हो, तैयारी आई होप कि अच्छी आप लोग की चल रही होगी। ठीक है, धन्यवाद।